हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो हम लोग पिछला क्लास में स्लोप ऑफ लाइन के बारे में पढ़ रहे थे। स्लोप से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट था वो हम लोगों ने सीखा था। तो आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हैं और उसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बोर्ड पे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन which is passes through the origin and the midpoint of the line segment joining the point P04 and B80। देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्या दिया है, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन, एक लाइन का स्लोप निकालना है जो किससे पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, पासेस थ्रू ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना। मतलब एक ऐसा लाइन का एक स्लोप निकालना है जो ओरिजिन से पास हो रहा है और ये दोनों पॉइंट के मिड पॉइंट से पास हो रहा है। ये दोनों पॉइंट मिला के जो लाइन बनता है उस लाइन के मिड पॉइंट से पास हो रहा है। मतलब क्या है, एक ऐसा लाइन का स्लोप निकालना जो ओरिजिन से पास हो रहा है और इससे जो लाइन बनेगा इस लाइन के मिड पॉइंट से पास हो रहा है। समझ में आ रहा है? जैसे देखिए एग्जांपल, एक ऐसा लाइन का देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये x मान लिए, ये x डैश मान लिए, ये y मान लिए, ये y डैश मान लिए, ये ओरिजिन। एक ऐसा लाइन का स्लोप निकालना है जो किससे पास हो रहा है, तो ओरिजिन से पास हो रहा है। किससे पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। साथ ही साथ ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को जोड़ने वाली जो रेखा है, लाइन है, उसके मिड पॉइंट से भी पास हो रहा है। मतलब देखिए ये जो लाइन होगा P04 एंड B80 वो कहां पे होगा, देखिए ये लाइन होगा, मान लिया ये P है 04 और ये B है क्या 80। तो देखिए क्वेश्चन समझिए, इस ग्राफ से क्वेश्चन को समझिए कि एक ऐसा लाइन का स्लोप निकालना है जो ओरिजिन से पास हो रहा है। ओरिजिन करने का मतलब 0 से पास हो रहा है और साथ ही साथ ये दोनों पॉइंट से जो लाइन बनेगा उस लाइन के मिड पॉइंट से भी पास हो रहा है। इसको हम लोग ए मान लिए, यानी कि इसी लाइन का स्लोप निकालना है। इस लाइन का स्लोप निकालना है, ये लाइन का स्लोप निकालना जो ओरिजिन से पास हो रहा है और ये लाइन के मिड पॉइंट से पास हो रहा है। ये जो लाइन है इसके मिड पॉइंट से पास हो रहा है। इस लाइन के मिड पॉइंट से पास हो रहा है और इस लाइन का दो पॉइंट दिया है, एक ये पॉइंट दिया है और दूसरा ये पॉइंट दिया है। अगर दो पॉइंट दिया हुआ है तो इसका हम लोग मिड पॉइंट आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे ही मिड पॉइंट निकल जाएगा तो एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया, तो दोनों पॉइंट दिया हुआ है तो दोनों पॉइंट से हम लोग आसानी से स्लोप निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो देखिए हम लोग यहां लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ line segment joining the point P04 and B80। तो उसका मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं x1 प्लस x2 डिवाइड 2, ये ना होता है x1 प्लस x2 डिवाइड 2 और जो y कोऑर्डिनेट होता है इसका फार्मूला होता है y1 प्लस y2 डिवाइड 2। मिड पॉइंट करने का मतलब जो बराबर बराबर भागों में बांट रहा है, रेशियो जो है दोनों का सेम है, हम लोग पढ़ चुके हैं पिछला क्लास में। तो देखिए x1, यहाँ x1 क्या है तो 0 है, यहाँ पे x1 0 है और x2 क्या है तो 8 है, डिवाइड 2 तो 8/2 यानी कि 4। यहाँ पे देखिए y1 क्या है तो y1 4 है और y2 क्या है तो 0 है, डिवाइड 2 यानी कि 4 डिवाइड 2 क्या आएगा 2। तो जो ये मिड पॉइंट आया, मिड पॉइंट को हम लोग a माने हैं, तो a जो पॉइंट आया वो क्या आया, x का वैल्यू 4 आया और y का जो वैल्यू है वो 2 आया। x का वैल्यू 4 आया, y का वैल्यू 2 आया, यानी कि ये जो मिड पॉइंट निकला वो 4 और 2 है। अब इसी लाइन का इक्वेशन निकालना है जो ओरिजिन से पास हो रहा है और इस मिड पॉइंट से पास हो रहा है कि नहीं। इसी लाइन का इक्वेशन निकालना है जो ओरिजिन से पास हो रहा है और इस लाइन के मिड पॉइंट से पास हो रहा है। मतलब हमें दो लाइन मिल गया, एक 0 0 और एक 4 2, एक 0 0 एक
42। अब इस लाइन का हम लोग स्लोप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या है, देखिए वो किससे पास हो रहा है, तो वो 0 0 से पास हो रहा है, और किससे पास हो रहा है, 42 से पास हो रहा है। हम लोग यहां लिख सकते हैं पासेस थ्रू 0 0 एंड 42। तो 0 0 कहने का मतलब है कि x1 का वैल्यू 0 है, y1 का वैल्यू 0 है। यहाँ पे देखिए x2 का वैल्यू 4 है, y2 का वैल्यू 2 है। यहां से हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, स्लोप का जो फार्मूला होता है क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइड x2 माइनस x1। y2 का वैल्यू क्या है, तो 2 है, 2 माइनस y1 का वैल्यू 0 डिवाइड x2 का वैल्यू क्या है, 4 है, 4 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 2/4 मतलब 1/2। समझ में आ गया। तो इस लाइन का स्लोप जो होगा वो क्या होगा, 1/2 होगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक ऐसा लाइन का स्लोप निकालना जो ओरिजिन से पास हो रहा है, साथ ही साथ इस पॉइंट से जो लाइन बन रहा है उस लाइन के मिड पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट दिया हुआ था 0 4 और 8 0, तो दोनों का मिड पॉइंट हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये x और ये x जोड़ेंगे और उसे 2 से डिवाइड करेंगे, तो 8 और 0 8 होगा, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, फिर 4 और 0 को जोड़ेंगे क्या आएगा, 4 आएगा, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। यानी कि हमें ये जो दिया हुआ 0 0 और 42 इसका स्लोप निकालना है। तो अगर दो पॉइंट दिया हुआ है तो हम लोग कैसे निकालते हैं स्लोप, y2 माइनस y1 डिवाइड x2 माइनस x1। तो आंसर क्या है, 1/2। समझ में आ गया। लिखिए अगला क्वेश्चन लिखना है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है, विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम so that the point 4 4 3 5 and minus 1 1 are the vertices of a right angle triangle। हमें पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग नहीं करना है और शो करना है, दिखाना है कि ये जो पॉइंट है ये किसका पॉइंट है, तो एक समकोण त्रिभुज का पॉइंट है, राइट एंगल ट्रायंगल का पॉइंट है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले इस पॉइंट को हम लोग a मान लिए, a 4 4, दूसरा पॉइंट को b मान लिए b 3 5, और तीसरा पॉइंट को c मान लिए -1 1। तो पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग हमें नहीं करना, करके हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो पॉइंट, तीनों पॉइंट है ये राइट एंगल ट्रायंगल का पॉइंट है, मतलब समकोण त्रिभुज का पॉइंट है। तो समकोण त्रिभुज का कांसेप्ट क्या होता है, देखिए समकोण त्रिभुज का कांसेप्ट होता है कि एक एंगल जो है वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा, एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। कहने का मतलब कि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। समझ में आ गया। तो हम लोग स्लोप में पढ़ चुके हैं कि अगर m1 और m2 दो लाइन के स्लोप, अगर दो लाइन के स्लोप का मल्टीपल अगर -1 रहे तो वो दोनों लाइन जो होता है आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये तो तीनों दिया हुआ पॉइंट ए बी सी, इससे 3 साइड निकलेगा, इसमें से कोई भी दो साइड एक दूसरे का अगर परपेंडिकुलर होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि दिया गया जो पॉइंट है वो राइट एंगल ट्रायंगल का पॉइंट है कि नहीं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग ए बी का स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ ए बी, इसे हम लोग m1 नाम दिए। क्या नाम दिए, ए बी। ध्यान देना है a से b निकाल रहे हैं, मतलब देखिए फॉर्मूला हम लोग क्या क्या अप्लाई करते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइड x2 माइनस x1। जब हम लोग a लेंगे तो इसका बात करेंगे, b लेंगे तो इसका बात करेंगे, ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए y2 का वैल्यू क्या है, तो 5 है, माइनस y1 का वैल्यू क्या है, तो 4 है, डिवाइड x2 का वैल्यू क्या है, 3 है, माइनस x1 का वैल्यू क्या है, तो 4 है। 5 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1। सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा। ठीक है,
अगला देखिए, स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ लाइन AB, स्लोप ऑफ लाइन BC, इसको हम लोग M2 नाम दे दिए। अब देखिए जब हम लोग M2 निकालेंगे, क्या निकाल रहे हैं, B और C लाइन का स्लोप निकाल रहे हैं। तो देखिए B ये है, C ये है, क्या करेंगे, y2 माइनस y1, y2 के जगह पे क्या है 1 माइनस y1 के जगह पे 5 डिवाइड x2 के जगह पे क्या है -1 माइनस x1 के जगह पे क्या है तो 3, 1 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 5 हो जाएगा -4 डिवाइड -1 माइनस 3 क्या हो जाएगा -4। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू इसका 1 आएगा। समझ में आ रहा है? आगे देखिए, यहां पे बना रहे हैं, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन AC। अब AC लाइन का स्लोप निकालना है, इसे हम लोग M3 कर सकते हैं। देखिए क्या निकाल रहे हैं, A और C, A ये है और C ये है। हम लोग क्या करेंगे, y2 माइनस y1, y2 के जगह पे 1 है, y1 के जगह पे 4 है, यानी कि 1 माइनस 4 डिवाइड x2 माइनस x1, x2 के जगह पे क्या है -1 है और x1 के जगह पे 4 है, -1 माइनस 4 क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 क्या हो जाएगा -3 डिवाइड -1 माइनस 4 क्या हो जाएगा -5। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या 3/5, क्या आएगा 3/5। अब देखिए तीनों लाइन का स्लोप निकल गया, एक AB लाइन का स्लोप M1 निकल गया -1, BC लाइन का स्लोप M2 निकल गया 1 और AC लाइन का स्लोप जो है M3 निकल गया 3/5। अब देखिए कोई भी दो स्लोप को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे -1 किस में आ रहा है। तो देखिए M1 जो है वो -1 है और M2 जो है वो 1 है। अगर हम लोग यहाँ पे M1 इंटू M2 लिखें तो M1 का वैल्यू क्या है -1 है, इंटू M2 का वैल्यू 1 है। सॉल्व करने पे क्या आएगा तो -1। अगर हम लोग ये दोनों को गुना करते हैं तो 1 और 3/5 हो जा रहा है। अगर हम लोग इसको और इसको गुना करते हैं तो -3/5 हो रहा है। तो परपेंडिकुलर होने के लिए क्या इसका शर्त है कि दो लाइन के स्लोप का जो मल्टीपल है वो किसके बराबर होना चाहिए -1 के बराबर। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि M1 और M2 को जब गुना किए तो उसका गुणनफल किसके बराबर आया -1 के बराबर। और M1 किस लाइन का स्लोप है तो AB लाइन का स्लोप है और M2 किस लाइन का स्लोप है तो BC लाइन का स्लोप है। तो हम लोग इस बेसिस पे कह सकते हैं कि अगर इसका स्लोप और इसका स्लोप का मल्टीप्लिकेशन अगर -1 आया तो हम लोग कह सकते हैं ये दोनों क्या है आपस में परपेंडिकुलर है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि AB एंड BC आर AB and BC are perpendicular to each other। AB और BC क्या है आपस में परपेंडिकुलर है। देखिए AB ये हो गया, ये AB और ये क्या हो गया BC, तो ये आपस में परपेंडिकुलर है। तो आपस में परपेंडिकुलर है मतलब कौन सा ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ABC जो है ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल किस पे है तो पॉइंट बी पे है। राइट एंगल किस पे है तो पॉइंट बी पे है। समझ में आ गया, लिखिए इसे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। एक लाइन का स्लोप निकालना है जो y एक्सिस के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ
y एक्सिस। y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? तो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। मेजर एंटी क्लॉकवाइज, और पॉजिटिव डायरेक्शन और जो एंगल जो मेजरमेंट हो रहा है क्या हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते समय हम लोग एंगल के बारे में पढ़े थे कि कोई भी ये मान लीजिए एक लाइन है और अगर यहाँ पे एंगल बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो एंगल क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और अगर ये क्लॉकवाइज एंगल बन रहा है तो क्या होता है? नेगेटिव होता है। समझ में आ रहा? तो एंगल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है और किस डायरेक्शन में? तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। और कितना एंगल बन रहा है? तो 30 डिग्री बन रहा है। अब देखिए इसे हम लोग पहले ग्राफ में दर्शा लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो उस लाइन का स्लोप क्या होगा? देखिए यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, इसे हम लोग x करते हैं, ये y होता है। ये एक लाइन है, ये क्या है? कोई एक लाइन है। देखिए ये x एक्सिस के साथ जो है वो कितना डिग्री का एंगल बना, y के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? तो x हो गया, x डैश हो गया, y हो गया, y डैश हो गया, 0 हो गया। देखिए ये कोई लाइन है, ये लाइन कोई L है। ये जो है y एक्सिस के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? तो y के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। और वो एंगल जो है क्या हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज में बन रहा है। तो देखिए ये y एक्सिस हो गया, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब देखिए ऐसे इस दिशा में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितना डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का। अगर ये y के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है तो ये x के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? तो चूंकि ये जो एंगल होता है यहां से यहां तक ये कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ये कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो ये जो पूरा जो एंगल हो जाएगा, ये पूरा जो एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 90 प्लस 30। क्या हो जाएगा? 90 प्लस 30। अगर ये y के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में तो x के साथ कितना डिग्री एंगल बनाएगा? तो 90 प्लस 30। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक जो होता है ये जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है? 90 के बराबर। और ये 30 डिग्री दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? 90 प्लस 30। अब हम लोग जानते हैं स्लोप जो होता है m को हम लोग क्या करते हैं? tan थीटा करते हैं। और थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 90 प्लस 30। क्या हो जाएगा? 90 प्लस 30। tan 90 प्लस 30। और tan 90 प्लस 30 ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है? माइनस cot 30। क्या हो जाएगा? माइनस cot 30। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो cot 30 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? √3 होता है। cot 30 डिग्री का मान क्या होता है? √3 होता है। समझ में आ गया? ये y के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है तो x के साथ कितना होगा? तो 90 प्लस 30। और हम लोग जानते हैं m इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा। थीटा का वैल्यू हम लोग रखेंगे 90 प्लस 30। tan 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस cot थीटा। और cot 30 डिग्री का मान क्या होता है? √3 होता है। समझ में आ गया? लिखिए देखिए क्वेश्चन दिया हुआ फाइंड द एंगल बिटवीन द x एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 3 -1 एंड 4 -2। क्या निकालना है? एंगल निकालना है। किसके बीच निकालना है? x एक्सिस के बीच निकालना है, x एक्सिस के बीच निकालना है। और ये पॉइंट से जो लाइन बन रहा है उस लाइन के बीच का एंगल निकालना है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग अगर इसे कोऑर्डिनेट प्लेन पे अगर हम लोग दर्शाना चाहें तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे ये क्या है? 3 - 1 है। मान लिए 3 यहाँ पे है, x का वैल्यू 3 है, ठीक है, y का वैल्यू -1 है। तो यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा। और दूसरा 4 - 2 है, तो मान लीजिए 4 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, तो एक पॉइंट जो है यहाँ पे बनेगा।
तो ये दोनों पॉइंट से एक लाइन पास हो रहा है, ये दोनों पॉइंट से एक लाइन पास हो रहा है। ए पॉइंट क्या है 3 - 1 और बी पॉइंट क्या है 4 - 2। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये लाइन और एक्स एक्सिस के बीच कितना डिग्री का एंगल होगा, ये लाइन और एक्स एक्सिस के बीच कितना डिग्री का एंगल होगा। तो सबसे पहले जो लाइन दिया हुआ है, ये जो पॉइंट दिया हुआ है, उससे हम लोग m का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, m का वैल्यू निकाल सकते हैं। वही जो m होता है क्या होता है tan थीटा के बराबर होता है। तो यानी कि हम लोग tan थीटा अगर निकालना चाहें देखिए, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, अगर हम लोग दिया हुआ लाइन का स्लोप निकालना चाहे तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा y2 - y1। तो y2 का वैल्यू -2 है, माइनस y1 का वैल्यू -1 है, डिवाइड x2 का वैल्यू 4 है, माइनस x1 का वैल्यू क्या है तो 3 है। क्या हो जाएगा -2 + 1 डिवाइड 4 - 3 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, -2 + 1 -1 डिवाइड 1 इक्वल टू -1। ये किसका वैल्यू आया m का वैल्यू, मतलब स्लोप ऑफ लाइन। अब स्लोप ऑफ लाइन को हम लोग करते हैं क्या करते हैं tan थीटा। m जो होता है वो किसके बराबर होता है tan थीटा, और tan थीटा का वैल्यू क्या है तो -1 है। tan थीटा का वैल्यू क्या है -1 है। इसे मिटा, तो अब देखिए ये tan थीटा का जो वैल्यू आया वो क्या है -1 आया। अब हम लोग कर सकते हैं कि tan कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू -tan 45 डिग्री। tan कितना डिग्री का मान -1 होता है तो tan 45 डिग्री का। अब देखिए क्योंकि नेगेटिव है तो tan का वैल्यू नेगेटिव है, तो पहले कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। इसे हम लोग पढ़े ट्रिग्नोमेट्री में कि नेगेटिव वैल्यू रहने पे या फिर इसको इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं tan 180 माइनस थीटा को हम लोग क्या करते हैं -tan थीटा करते हैं। ध्यान देना, tan 180 माइनस थीटा को हम लोग क्या करते हैं -tan थीटा करते हैं। ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं। tan 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है -tan थीटा। तो अगर -tan थीटा दिया हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं tan 180 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू क्या है तो 45 डिग्री। तो क्या हो जाएगा देखिए tan 180 माइनस 45 क्या आएगा सॉल्व करने पे -tan 45। समझ में आ रहा है, तो -tan 45 को हम लोग लिख सकते हैं tan 180 माइनस 45। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू tan 180 माइनस 45 क्या हो जाएगा तो 135 डिग्री। अब tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 135 डिग्री। समझ में आ रहा है, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाएगा तो 135। लिखिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला सो दैट पॉइंट्स -2 -1 4 0 3 3 एंड -3 2 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्या दिया हुआ है डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल किए बिना हमें सिद्ध करना है कि ये जो चारों पॉइंट है वो किसका पॉइंट है तो एक समांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम मतलब क्या होता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा समांतर रहे पैरेलल रहे उसे हम लोग क्या कहते हैं तो समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज नहीं करना है और हमें शो करना है कि ये जो चारों पॉइंट है वो किसका वर्टिसेस है तो पैरेललोग्राम का है। तो हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, देखिए मान लिए कोई पॉइंट ए है, ये बी है, मान लिए ये सी है और ये
डी है। अगर ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल आ गया और ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल आ गया, यानी कि आमने सामने की साइड अगर पैरेलल रहे, समांतर रहे, तो वो क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। वो क्या होता है? एक समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो हम लोग पैरेलल कैसे सिद्ध करेंगे? हम लोग स्लोप से सिद्ध कर सकते हैं। कैसे? हम लोग जानते हैं कि अगर दो लाइन का स्लोप बराबर है तो दोनों लाइन जो होता है क्या होता है? पैरेलल होता है। पढ़ चुके हम लोग। तो ये जो पॉइंट दिया हुआ है, तो ये पॉइंट को ए मानेंगे, बी मानेंगे, सी मानेंगे, डी मानेंगे और सबका हम लोग क्या निकालेंगे? साइड का स्लोप निकालेंगे और देखेंगे अगर आमने सामने का साइड का स्लोप अगर बराबर है, मतलब आमने सामने का साइड जो है वो पैरेलल है। अगर आमने सामने की साइड पैरेलल है तो दिया गया जो पॉइंट है वो किसका वर्टिसेस है? तो पैरेललोग्राम का। समझ में आ गया? तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले इस पॉइंट को हम लोग ए मान लिए, -2 -1। इसको हम लोग बी मान लिए, 4 0। इसको हम लोग सी मान लिए, 3 3। इसे हम लोग डी मान लिए, -3 2। अब देखिए एक एक करके हम लोग निकालते जाएंगे। कैसे? देखिए, स्लोप ऑफ लाइन ए बी या फिर स्लोप ऑफ साइड ए बी, स्लोप ऑफ साइड ए बी, इसे हम लोग m1 नाम दे दिए। तो देखिए हम लोग क्या निकाल रहे हैं? ए और बी, ध्यान देना है। ए बी हम लोग कैसे निकालेंगे? y2 - y1। y2 का वैल्यू क्या है? तो 0 है। माइनस y1 का वैल्यू क्या है? तो -1 है। डिवाइड x2 का वैल्यू 4 है, माइनस x1 का वैल्यू क्या है? तो -2 है। सॉल्व कीजिए, 0 क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। डिवाइड ये 4 और माइनस माइनस +2, तो 4 + 2 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी कि इसका स्लोप क्या है? 1/6 आया। समझ में आ रहा है? दूसरा देखिए, स्लोप ऑफ साइड BC। हम लोग BC का साइड का स्लोप निकाल रहे हैं और BC के साइड का स्लोप हम लोग m2 मान लिए। यहां पे ध्यान देना है, क्या निकाल रहे हैं? B निकाल रहे हैं और C निकाल रहे हैं। तो y2 कितना हो जाएगा? 3, y1 क्या हो जाएगा? 0। तो y2 - y1 मतलब 3 - 0। डिवाइड x2 कितना हो जाएगा? 3, x1 क्या हो जाएगा? 4, यानी कि 3 - 4। इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/-1, कहने का मतलब -3। समझ में आ रहा है? अगला देखिए, स्लोप ऑफ साइड CD। अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं? CD का स्लोप निकाल रहे हैं। तो C ये है और D ये है। कैसे निकालेंगे? इसे हम लोग m3 मान लिए। y2 का वैल्यू क्या है? 2 है। y1 का वैल्यू क्या है? तो 3 है। डिवाइड x2 का वैल्यू क्या है? -3 है। x1 का वैल्यू क्या है? तो -3 है। तो यहां देखिए 2 - 3 क्या हो जाएगा? -1 और डिवाइड क्या हो जाएगा? -3 - 3 यानी कि -6। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/6 आएगा। क्या आएगा? 1/6 आएगा। लास्ट देखिए हम लोग क्या निकालेंगे? स्लोप ऑफ साइड AD। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? A और D का स्लोप निकाल रहे हैं। ये A हो गया और ये D हो गया। कैसे निकालेंगे? देखिए, किसका निकाल रहे हैं? A और D का। इसे हम लोग मान लिए m4। इसे हम लोग क्या मान लिए? m4। देखिए y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा और y1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, यानी कि 2 - -1 डिवाइड x2 का वैल्यू -3 और x1 का वैल्यू -2, तो क्या हो जाएगा? -3 - -2। इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 + 1 क्या हो जाएगा? 3 डिवाइड ये -3 और +2 क्या हो जाएगा? -1। सॉल्व करेंगे तो होगा -3। सॉल्व करने पे क्या आएगा? -3 आएगा। अब देखिए यहां पे एक चीज ध्यान देना है कि कौन कौन सा जो स्लोप है वो बराबर आया। तो देखिए m1 जो है वो किसके बराबर है? m3 के बराबर है। m1 किसके बराबर है? तो m3 के बराबर है। यहाँ m1 बराबर आया m3 और m1 किसका स्लोप है? AB का और m3 किसका है? CD का। तो हम लोग कह सकते हैं कि AB साइड और CD साइड जो है वो क्या है? आपस में पैरेलल है।
इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल है किससे, सी डी से। ए बी पैरेलल है किससे, सी डी से, ये पैरेलल का चिन्ह है, ठीक है। दूसरा देखिए वो क्या क्या दूसरा बराबर आया, तो देखिए BC का वैल्यू -3 है और AD का वैल्यू जो है -3 है, ये दोनों बराबर आया, यानी कि M2 जो है वो किसके बराबर है, M4 के बराबर है। M2 इक्वल टू M4, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि M2 किसका स्लोप है, BC का, और M4 किसका स्लोप है, AD का। तो हम लोग कह सकते हैं कि BC जो है वो पैरेलल है किससे, तो AD से। BC पैरेलल है किससे, AD से। अब देखिए AB किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है। देखिए AB किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है, और BC किसके पैरेलल है, तो AD के पैरेलल है। कहने का मतलब ये चतुर्भुज के ये जो साइड है, आमने सामने की साइड एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, एक दूसरे के समांतर है। आमने सामने की भुजा जो है वो समांतर है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो दिया गया जो पॉइंट है वो किसका वर्टेक्स है, तो पैरेललोग्राम का वर्टेक्स है। समझ में आ गया, लिखिए इसे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा है, द स्लोप ऑफ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। एक लाइन का जो स्लोप है दूसरे लाइन के स्लोप का 2 गुना है। एक लाइन का जो स्लोप है दूसरे लाइन के स्लोप का 2 गुना है। इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, दोनों के बीच का जो टेंजेंट एंगल है यानी कि tan थीटा जो है वो किसके बराबर है, 1/3 के। तो फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइन, तो दोनों स्लोप्स का लाइन क्या होगा। तो देखिए मान लिए हम लोग, लेट हम लोग क्या मान लिए, लेट स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन M2 को हम लोग मान लिए M, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन M2 को क्या मान लिए, M। तो उस केस में स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन क्या होगा, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन क्या होगा, M1 का वैल्यू क्या होगा, तो M1 का वैल्यू 2M होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। एक लाइन का जो स्लोप है दूसरे एक लाइन का जो स्लोप है दूसरे लाइन के स्लोप का 2 गुना है, यानी कि M2 अगर M है तो M1 क्या हो जाएगा, 2M हो जाएगा। साथ ही साथ क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों लाइन का जो टेंजेंट एंगल है तो tan थीटा जो है वो किसके बराबर है, तो 1/3 के बराबर है। tan थीटा किसके बराबर है, तो 1/3 के बराबर है। और tan थीटा का फॉर्मूला हम लोग दो स्लोप के बीच का अगर हम लोग एंगल निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, देखिए यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू होता है M2 - M1 डिवाइड 1 प्लस M1 इंटू M2। याद है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, M2 - M1 डिवाइड 1 प्लस M1 इंटू M2। और ये जो है वो किसके बराबर होगा, तो 1/3, क्योंकि इसका वैल्यू दे रखा है कितना, 1/3। दो एंगल के बीच जो दो लाइन के बीच का एंगल हम लोग निकालते हैं tan थीटा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, यही ना होता है। तो tan थीटा के बदले हम लोग ये रख दिए। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। M2 का वैल्यू क्या है, 2M है, सॉरी M2 का वैल्यू क्या है, तो M है, माइनस M1 का वैल्यू क्या है, तो 2M है, डिवाइड 1 प्लस M1 का वैल्यू 2M इंटू M2 का वैल्यू सिर्फ M है, इक्वल टू क्या होगा, तो 1/3 होगा। अब एक चीज हम बताए थे कि ये जो मॉडुलस दिया हुआ रहता है, क्यों दिया हुआ रहता है, क्योंकि इसमें 2 वैल्यू रहता है, पॉजिटिव भी रहता है, नेगेटिव भी रहता है। क्यों, क्योंकि जब हम लोग M1 - M2 लिखेंगे अगर पॉजिटिव आएगा तो M2 - M1 लिखेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। पिछला क्लास में हम लोग बता चुके हैं, यानी कि ये अगर मोड अगर हम लोग हटाएंगे तो ये 2 वैल्यू होगा, क्या होगा, प्लस माइनस M - 2M डिवाइड क्या होगा, 1 प्लस 2M इंटू M।
या फिर एक बार और इसको इसे लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये m माइनस 2m क्या हो जाएगा, माइनस m डिवाइड 1 प्लस क्या हो जाएगा 2m इंटू m क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर, और इसका वैल्यू किसके बराबर है तो 1/3 के बराबर। अब देखिए अगर हम लोग ये मोड हटाएंगे तो क्या होगा, वैल्यू जो होगा किसमें होगा, प्लस माइनस दोनों में होगा, क्या माइनस m डिवाइड 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू 1/3, क्या होगा इक्वल टू 1/3। अब हम लोग एक बार क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और एक बार हम लोग नेगेटिव वैल्यू लेंगे, दो वैल्यू लेंगे, एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेंगे दूसरा नेगेटिव वैल्यू लेंगे। देखिए फर्स्ट में पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, केस 1 क्या ले रहे हैं, प्लस वैल्यू ले रहे हैं, मतलब माइनस m डिवाइड 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू 1/3, माइनस m डिवाइड 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू 1/3। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू 3 को माइनस m से गुना करेंगे तो माइनस 3m। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2m स्क्वायर, ये माइनस 3m इधर आएगा तो 3m प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसे हम लोग मिडिल फैक्टर में तोड़ सकते हैं, कैसे देखिए 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। देखिए 2m यहाँ 2m यहाँ, 2m अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा m प्लस 1, यहाँ पे हम लोग 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा m प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए m प्लस 1 हम लोग दोनों से कॉमन ले लिए तो क्या होगा 2m प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा तो 0 होगा, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहां पे दो कंडीशन होगा, एक क्या होगा m प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा और दूसरा 2m प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। अगर m प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा तो m इक्वल टू क्या होगा तो माइनस 1 होगा। अगर 2m प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा तो m इक्वल टू क्या होगा माइनस 1/2 होगा। क्या होगा, अगर एक माइनस 1 होगा तो दूसरा जो होगा माइनस 1/2 होगा, समझ में आ गया। तो देखिए अगर इस केस का अगर हम लोग बात करें तो इस केस में अगर m बराबर -1 लेते हैं, इसे हम लोग मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अगर m बराबर -1 लेते हैं तो फर्स्ट जो होगा, फर्स्ट लाइन का जो स्लोप होगा, फर्स्ट लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, फर्स्ट लाइन का जो स्लोप होगा 2 इंटू -1 मतलब -2, और सेकेंड लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा सिर्फ -1 होगा, सिर्फ क्या होगा -1 होगा। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं देखिए इसे हम लोग मिटा दे रहे हैं अभी, ठीक है। ये m इक्वल टू -1 आया और m इक्वल टू -1/2 आया। इफ m इक्वल टू -1, अगर हम लोग m इक्वल टू -1 लेते हैं उस केस में जो m1 का वैल्यू आएगा, m1 का वैल्यू क्या है तो 2m के बराबर है, यानी कि 2 इंटू -1 यानी कि -2, और जो m2 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है m के बराबर है, मतलब m का वैल्यू कहने का मतलब सिर्फ क्या है तो -1 है। अब एक चीज आप यहां देख सकते हैं कि फर्स्ट जो स्लोप है, फर्स्ट जो लाइन का स्लोप है वो 2 गुना है किससे, सेकंड से। आ रहा है कि नहीं, फर्स्ट लाइन का जो स्लोप है वो 2 गुना है किससे, सेकंड से, क्योंकि सेकंड -1 है और फर्स्ट जो है -2 है, 2 गुना है कि नहीं, समझ में आ गया। दूसरा कंडीशन देखिए, अगर हम लोग m इक्वल टू -1/2 लेते हैं, अगर हम लोग m इक्वल टू -1/2 लेते हैं, उस केस में जो m1 होगा वो क्या होगा, m1 जो होगा वो क्या होगा 2m के बराबर होगा, मतलब 2 इंटू -1/2, कहने का मतलब -1, समझ में आ रहा है। और m2 जो होगा, m2 क्या होगा, m2 सिर्फ m के बराबर होगा, मतलब -1/2 के बराबर होगा। यहां भी हम लोग देख सकते हैं कि दूसरा जो वैल्यू है, ये जो फर्स्ट वैल्यू है m1 जो है वो 2 गुना है सेकंड के, क्यों, क्योंकि ये -1 है, ये -1/2 है, ये जो वैल्यू है इसका 2 गुना है, समझ में आ रहा है। तो इसका दो वैल्यू आएगा, एक होगा अगर m इक्वल टू m
अगर फर्स्ट जो वैल्यू -2 होगा तो सेकंड क्या होगा, -1 होगा। अगर फर्स्ट इसका -1 होगा तो सेकंड क्या होगा, -1/2 होगा। समझ में आ गया? लिखिए इसे। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स x -1, 2, 1 एंड 4, 5 आर कोलिनियर। x का वैल्यू निकालना है, जबकि ये जो तीनों पॉइंट है वो क्या है, आपस में कोलिनियर है। तो कोलिनियर के केस में हम लोग क्या करते थे, एक कंडीशन था एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता था। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता था, 0 होता, जो हम लोग ऐसे बनाते थे 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ये पूरा हम लोग 0 कर देंगे। तो एक ऐसा भी निकाल सकते हैं, और दूसरा अगर हम स्लोप पढ़े हुए हैं तो हम लोग उससे भी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? कोलिनियर के केस में क्या होगा, सबसे पहले हम लोग पॉइंट का नाम दे देते हैं। ये पॉइंट मान लिए a x -1, ये पॉइंट को हम लोग मान लिए b 2, 1, और ये पॉइंट को हम लोग मान लिए c 4, 5। कोलिनियर के केस में क्या होता है कि ये जो लाइन है, इस लाइन ये लाइन का स्लोप और ये लाइन का स्लोप क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ये लाइन का स्लोप और ये लाइन का स्लोप आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जैसे देखिए, स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन BC। क्यों? क्योंकि ABC जो है वो क्या है, कोलिनियर है। क्या है? तो कोलिनियर है, समरेख है। तो AB लाइन का स्लोप जब हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, y2 - y1, y2 का वैल्यू क्या है 1, माइनस y1 का वैल्यू क्या है -1, डिवाइड क्या होता है x2 - x1, x2 की जगह पे 2 है, माइनस x1 की जगह पे x है, इक्वल टू, जब BC का स्लोप निकालेंगे तो y2 की जगह पे 5 है, -1 डिवाइड क्या हो जाएगा, x2 की जगह पे 4 है, x1 की जगह पे 2 है, 4 - 2। समझ में आ गया? देखिए ये क्या हो जाएगा 1 + 1 डिवाइड क्या हो जाएगा, या फिर इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 डिवाइड 2 - x इक्वल टू 5 - 1 क्या हो जाएगा 4, 4 डिवाइड 2। अब अगर इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 और 2 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8, माइनस 4 को x से गुना करेंगे तो 4x। समझ में आ गया? अब ये 4x को बराबर के इस पार ले आता है, 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, यहाँ पे 8 है, ये +4 को इधर लाएंगे तो -4 होगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 4x का जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगा, 8 - 4 यानी कि 4 के बराबर। तो x का वैल्यू होगा 4/4 मतलब 1। तो x का वैल्यू क्या आया, 1 आया। तो स्लोप से रिलेटेड जो भी कांसेप्ट था, जो भी एग्जांपल थे, क्वेश्चन थे, सारे हम लोगों ने कर लिया। अब अगला जो क्लास है वो लाइन का अगला कांसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। इस क्लास को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।